मजबूर करती है। तो सवाल ही संदेह लाता है, और सवाल ही उस संदेह का हल भी निकालता है। यही तो है ज्ञान का चक्र। हमारे शास्त्रों ने ना इस पूरे के पूरे आइडिया को बस एक पावरफुल से वाक्य में समेट दिया है, और ये वाक्य ज्ञान की यात्रा का समझ लीजिए मूल मंत्र है। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये जिज्ञासा है क्या आखिर? अरे वही है, जानने की, समझने की, जो हमारे अंदर एक नेचुरल सी इच्छा होती है ना, वही। हर इंसान के अंदर जिज्ञासा होती है। किसी को मोक्ष जानना है तो किसी को अमीर बनना है। हर खोज की जड़ में जिज्ञासा ही तो है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि सवाल पूछना कितना जरूरी है, पर इसको असल जिंदगी में लागू कैसे करें? चलिए इसके कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। अक्सर हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम हजारों साल पहले लिखे गए ग्रंथों को आज के स्टैंडर्ड से, आज की मॉरल वैल्यूज के चश्मे से देखने लगते हैं। हमें यह याद रखना होगा कि उस समय के हालात, समाज और जरूरतें आज से बिल्कुल अलग थी। इसलिए हमारा मकसद अतीत को जज करना नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद होना चाहिए सीखना, क्योंकि एक बहुत सीधी सी बात है, जो सीखना बंद कर देता है, असल में सबसे बड़ा मूर्ख तो वही है। तो ये रहा सीखने का सही तरीका। नंबर 1, जज मत करो, बस सीखने की नीयत रखो। नंबर 2, ओपन माइंडेड रहो, तर्क का इस्तेमाल करो। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, सवाल पूछते रहो, तब तक जब तक हर शक दूर ना हो जाए। तो आखिर में ये सिर्फ शास्त्रों को पढ़ने का एक तरीका नहीं है, ये तो जिंदगी जीने का एक पूरा फलसफा है। ये जो शास्त्र हैं, ये हमारे दार्शनिकों और वैज्ञानिकों की दी हुई एक बहुत ही कीमती विरासत है। वो हमें एक मजबूत नींव देते हैं, हमारे चरित्र के लिए, हमारे व्यवहार के लिए और जिंदगी के बड़े बड़े फैसलों के लिए। और इस पूरी यात्रा का, इस पूरे फलसफे का सार एक बार फिर आकर उसी एक वाक्य पर टिक जाता है। यह हमें बार बार याद दिलाता है कि ज्ञान का रास्ता हमेशा हमेशा जिज्ञासा से ही शुरू होता है। तो चलिए अपनी इस जिज्ञासा को कभी मरने ना दें, हमेशा सीखते रहें और ज्ञान के इस कभी ना खत्म होने वाले सफर पर आगे बढ़ते रहें। तो अब जाते जाते एक सवाल, इस पूरी बातचीत के बाद आज वो कौन सा एक सवाल है जिसे पूछना शुरू किया जा सकता है?